जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी सेलेक्टेड हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो हिंदी की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कुंवर नारायण, बी केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, या ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले जो लेखक हैं वह हैं केदारनाथ सिंह। याद रखिएगा, उत्तर कबीर रचना के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे वर्ष पूछा जाए तो याद रखिएगा सन 1997 में उत्तर कबीर रचना के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, या ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास को, बी श्रीधर पाठक को, राम नरेश त्रिपाठी, या हरिऔध को। तो याद रखिएगा हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? तो श्रीधर पाठक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक को। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न है, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या बाबू गुलाब राय। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष के पद पर कौन थे? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन में हिंदी के अध्यक्ष पद पर कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न है कि अर्ध कथानक रचना की रचना विधा है। ऑप्शन ए जीवनी, या नाटक, आत्मकथा, या उपन्यास। तो देखिए अर्ध कथानक जो रचना है इसकी विधा क्या है? तो याद रखिएगा अर्ध कथानक की रचना विधा है आत्मकथा। और इसके अगर लेखक आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा बनारसी दास जैन इस अर्ध कथानक जो आत्मकथा है इसके लेखक है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए तन का, बी मन का, या सी हृदय का, या ऑप्शन डी बुद्धि का। तो देखिए कामायनी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। और कामायनी में सर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो कामायनी में जो सर्गों की संख्या है वह है 15, यानी कामायनी में 15 सर्ग हैं। और श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हृदय का। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8, तदीय समाज से किसका संबंध था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, या केशव चंद्र सेन का। तो देखिए तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है कि तदीय समाज के जो है स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि माधव दास चारण द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन ए सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य, या अणुभाष्य। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? माधव दास चारण द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह है अध्यात्म रामायण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10, देखिए प्रश्न है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? ऑप्शन ए रहीम, बी कवि गंग, सी कबीरदास, या ऑप्शन डी रस खान। तो खेट कौतुकम जो है किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए याद रखिएगा रहीम जी की रचना है खेट कौतुकम। इसके लेखक हैं रहीम। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 11 देखिए, प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की रचना अपनी धरती अपने लोग कितने भागों में विभक्त है? रामविलास शर्मा की रचना अपनी धरती अपने लोग कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 4, 3, 4, 1, 3, या 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा की जो रचना है अपनी धरती अपने लोग वह 3 खंडों में विभक्त है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर
होगा। याद रखिएगा, अपनी धरती अपने लोग कितने भागों में विभक्त है? 3, यानी 3 खंडों में यह रचना विभक्त है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ऑप्शन ए सामाजिक है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है या यथार्थवादी है। तो देखिए इरावती जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। यह उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है। याद रखिएगा, इरावती कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13, प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। ऑप्शन ए बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह या सुरेंद्र वर्मा। तो दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, दूसरी परंपरा की खोज के जो रचनाकार हैं वह है नामवर सिंह की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं नामवर सिंह। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है कि भारत की मौलिक एकता जो निबंध है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल या मोहन राकेश। भारत की मौलिक एकता जो निबंध है के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15, तट की खोज जो रचना है के लेखक हैं। ऑप्शन ए राय कृष्णदास, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश। तो तट की खोज यह जो रचना है इसके लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई जी की यह रचना है तट की खोज। याद रखिएगा, तट की खोज के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16, 7 गीत वर्ष रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या नरेश मेहता। तो 7 गीत वर्ष रचना के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 7 गीत वर्ष रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं धर्मवीर भारती। अब इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 17, अरुण यह मधुमेह देश हमारा किसने कहा है? यानी यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कार्नेलिया, मधुलिका, देवसेना या ध्रुव स्वामिनी। तो देखिए अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, यह कथन किसने कहा था? कार्नेलिया। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, यह किसका कथन है? कार्नेलिया का। ऑप्शन ए। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 18, देखिए प्रश्न है कि कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या केशव चंद्र सेन। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या केशव चंद्र सेन ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कविता वर्धनी सभा की जो स्थापना है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19, प्रश्न है कि पूर्व मीमांसा भाष्य ग्रंथ के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, पतंजलि, माधवदास चारण या व्यास जी। तो देखिए पूर्व मीमांसा भाष्य ग्रंथ जो लेखक कौन है? तो 19वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, वल्लभाचार्य इस ग्रंथ के लेखक हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 20, देखिए 20वां प्रश्न है कि नगर शोभा किसकी रचना है? ऑप्शन ए रहीम, कवि गंग, कबीरदास या रस खान। तो राइट आंसर क्या होगा? नगर शोभा जो रचना है वह रहीमदास जी की है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 21 है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। ऑप्शन ए अनीता जैन, नासिरा शर्मा, शमा कौन या ममता कालिया। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल किसने लिखा है? ये जो रचना है कि लेखिका कौन है? तो याद रखिए 21वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, नासिरा शर्मा दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं और यह एक कहानी संग्रह है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22, प्रश्न है कि अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र हैं? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाखा या ध्रुव स्वामिनी। तो राइट आंसर क्या होगा? अलका जो है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त जो कि जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है, इसकी जो पात्र है वह है अलका। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23, देखिए प्रश्न है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, कथन किसका है? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए,
रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसने कहा था? पहले तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर इसका ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं मोहन राकेश, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या जैनेन्द्र कुमार। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। तो ये जो कथन है वह कहा था जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24, किस लेखक का नाम केदार पांडे था? किस लेखक का नाम केदार पांडे था? ऑप्शन ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार, राहुल सांकृत्यायन या मोहन राकेश। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन का जो वास्तविक नाम है वह है केदार पांडे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? ऑप्शन दिए गए हैं नई दिल्ली, नागपुर, कानपुर या इंदौर। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? ऑप्शन डी इंदौर में। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? इंदौर मध्य प्रदेश। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ऑप्शन ए कायाकल्प, गोदान, रंगभूमि या कर्मभूमि। तो सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, रंगभूमि उपन्यास, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का है। यह जो उपन्यास है, इस उपन्यास का जो पात्र है वह है सूरदास। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो राइट होगा 27वें प्रश्न का, तो याद रखिएगा यह जो कथन है वह है डॉक्टर नगेंद्र का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र। यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है। इस कथन को एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। देखिए प्रश्न है पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या केशव चंद्र सेन। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। याद रखिएगा तदीय समाज की स्थापना, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना, ये जो स्थापना है वो किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, पतंजलि, सूरदास या हित हरिवंश। तो याद रखिएगा राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? हित हरिवंश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30। देखिए 30वां प्रश्न है रहीम का नीति संबंधी ग्रंथ कौन सा है? रहीम दास का नीति संबंधी ग्रंथ कौन सा है? ए रहीम दुहाबली, रास पंचाध्यायी, खेट कौतुकम या नगर शोभा। तो पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये चारों ही जो रचनाएं आप देख रहे हैं चारों ही किसकी रचनाएं हैं? रहीम दास की। याद रखिएगा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, नगर शोभा। रहीम का नीति संबंधी ग्रंथ कौन सा है? नगर शोभा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो चार यहाँ पर रचनाएं आप देख रहे हैं चारों ही रहीम जी की हैं। तो और रहीम का नीति संबंधी ग्रंथ कौन सा है? नगर शोभा। ये प्रश्न आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31। देखिए प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन दिए गए 1827 में, 1825, 1828 या 1826 में। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में प्रकाशित हुआ था। और जो है कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये भी प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा कलकत्ता से। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है कब प्रकाशित हुआ था? 1826। और कहाँ से पूछा जाए तो कलकत्ता से। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन ए कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, कोरबी या बुंदेली। तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? कन्नौजी आती है, कोरबी भी आती है और बुंदेली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। याद रखिएगा
छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन यहाँ पर जो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी कन्नौजी, कौरवी और बुंदेली ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी बोलियां हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या देखिए 33, अल्मोड़ा का बाजार किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, रिपोर्टाज, नाटक या जीवनी। तो अल्मोड़ा का बाजार जो किस विधा की रचना है? यह रिपोर्टाज विधा की रचना है। और अगर लेखक आपसे पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा का बाजार जो रचना है इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा प्रकाश चंद्र गुप्त जो है अल्मोड़ा का बाजार जो विधा है जो रचना है इसके लेखक है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34, 34वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा का काफी अच्छा प्रश्न है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ हैं। ऑप्शन ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, श्याम सुंदर दास, राम वृक्ष बेनीपुरी या हरिशंकर प्रसाई जी। तो हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ कौन है? हरिशंकर प्रसाई। याद रखिएगा प्रमुख प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं हरिशंकर प्रसाई जी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35, 35वां प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर की रचना विधा है? उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है या आत्मकथा है? तो नीड़ का निर्माण फिर जो रचना विधा क्या है? उपन्यास है, कहानी, जीवनी या आत्मकथा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है और इसके जो लेखक हैं वह हैं हरिवंश राय बच्चन। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36, देखिए भोला किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ऑप्शन ए कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या गोदान। तो भोला किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? भोला किस उपन्यास का पात्र है? गोदान। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, साय में धूप काव्य कृति के लेखक हैं? ऑप्शन ए नरेश मेहता, बी धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार या रघुवीर सहाय। तो देखिए साय में धूप काव्य कृति के जो लेखक हैं ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दुष्यंत कुमार इस काव्य कृति के लेखक हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38, 38वां प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र रचना के लेखक हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। संपत्ति शास्त्र रचना के जो लेखक हैं वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39, देखिए प्रश्न है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? यह प्रश्न आपसे परीक्षा में शायद पूछा जाए कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए गुरु नानक ने, विष्णु स्वामी, श्री स्वामी या रुद्र स्वामी। तो देखिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? विष्णु स्वामी ने। अब इसके बाद देखिए 40वां प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 40, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? ऑप्शन ए दामोदर पंडित, कवि आशुक, मेरुतुंग या रोड़ा कवि। तो देखिए प्रबंध चिंतामणि जो रचना है इसके जो लेखक हैं वह है मेरुतुंग, आचार्य मेरुतुंग की यह रचना है प्रबंध चिंतामणि। अब इसके बाद देखिए 41वां प्रश्न आपसे पूछा गया है डांडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है? ऑप्शन ए काव्य शास्त्र, भाषादर्श, प्रतिदर्श या काव्यादर्श। तो देखिए डांडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? ए के साथ, काव्य शास्त्र। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। डांडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य शास्त्र, ऑप्शन ए। अब इसके बाद देखिए 42वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42, हिंदी कहानी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, किशोरी लाल गोस्वामी। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को। और हिंदी की जो प्रथम कहानी है इंदुमती, इसके रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी कहानी का जनक है किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को। और किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती जो कहानी है इसके रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? यह जो प्रश्न है हिंदी की ज्यादातर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, चाहे वह हिंदी की
परीक्षा टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे यूपी टेट की जो परीक्षाएं होती है उसमें भी हिंदी के तौर पर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था। अनुच्छेद 345 या 346, 343 या 342। तो राइट आंसर हो जाएगा 343। याद रखिएगा, ये आपको पता भी होगा, अनुच्छेद 343 जो संविधान का अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44। प्रश्न है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे। बाबर, बहादुर शाह जफर, अकबर या सिकंदर लोदी। यह प्रश्न पहले भी कराया था मैंने आपको। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे। तो सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45। कवि वचन सुधा के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कवि वचन सुधा जो पत्रिका है, इस पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46। सुखदा और सकीना किस उपन्यास के पात्र हैं। कायाकल्प, गोदान, कर्मभूमि या रंगभूमि। तो याद रखिएगा, सुखदा और सकीना कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, सुखदा और सकीना ये दोनों किस उपन्यास के पात्र हैं। कर्मभूमि। और कर्मभूमि उपन्यास किसका है। मुंशी प्रेमचंद जी का। रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद जी का है, गोदान भी मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो याद रखिएगा, कर्मभूमि उपन्यास के ये दोनों पात्र हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या देखिए 47। प्रश्न है कि सूर्य का स्वागत रचना के लेखक हैं दुष्यंत कुमार हैं, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती या रघुवीर सहाय। तो सूर्य का स्वागत रचना के जो लेखक हैं वह कौन है। तो याद रखिएगा, सूर्य का स्वागत रचना के लेखक हैं दुष्यंत कुमार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। 9वां सर्ग है या 8वां है, 7वां है या 6वां। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं। साकेत जो महाकाव्य है, इसके जो लेखक यानी रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त जी। एक बात आपको याद रखनी है। दूसरा, जो साकेत है वह किस पर आधारित है। याद रखिएगा, साकेत श्री राम कथा पर आधारित है। और इसका 9वां जो सर्ग है, याद रखिएगा, इसमें पूछा गया है कि सबसे सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। तो 9वां जो सर्ग है वह सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। क्यों? क्योंकि इस सर्ग के अंतर्गत जो है उर्मिला जी के विरह का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, तो ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। तो 9वां सर्ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत उर्मिला जी के जो है लक्ष्मण जी से विरह का वर्णन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। अब इसके बाद देखिए 49वां प्रश्न है, अंगद पैज की रचना किसने की। नाबादास, धरनीदास, ईश्वरदास या मलुकदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंगद पैज की जो रचना है वह किसने की थी। तो याद रखिएगा, अंगद पैज की रचना किसने की थी, ईश्वरदास। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। पल्लव, बी कामायनी, लहर या झरना। तो याद रखिएगा, छायावाद की पहली रचना किसे माना जाता है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, झरना। और झरना के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। याद रखिएगा, छायावाद की पहली रचना माना जाता है झरना को, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, हिंदी साहित्य विमर्श रचना के लेखक हैं पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वियोगी हरि। तो हिंदी साहित्य का विमर्श रचना के लेखक हैं पदुमलाल पन्नालाल बख्शी जी। ऑप्शन ए के साथ समझाएंगे, हिंदी साहित्य का विमर्श जो रचना है के लेखक हैं पदुमलाल पन्नालाल बख्शी जी। अब इसके बाद देखिए आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ये प्रश्न भी आपसे शायद एग्जाम में पूछा जाए कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। वाक्य, पद, ध्वनि या शब्द। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। और ये प्रश्न आपसे परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो ऑप्शन डी शब्द। अब इसके बाद देखिए प्रश्न है कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 15,
1914, 1913 या 1912? तो देखिए भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में। सरल प्रश्न है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए 55वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55। कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए कालिदास की लालित्य योजना के जो लेखक हैं वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 56वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। देवप्रिया किस उपन्यास की चर्चित पात्र है? कायाकल्प की, रंगभूमि, कर्मभूमि या गोदान? तो देवप्रिया किस उपन्यास की पात्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कायाकल्प। याद रखिएगा कायाकल्प जो उपन्यास है इसकी प्रमुख पात्र है देवप्रिया। अब इसके बाद देखिए 57वां प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने? तो रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? तो याद रखिएगा ये प्रश्न ही एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? विश्वनाथ मिश्र ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? विश्वनाथ मिश्र ने। अब इसके बाद 58वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58। रीति काल को कला काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने? तो राइट आंसर हो जाएगा रीति काल को कला काल किसने कहा था? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब इसके बाद देखिए 59वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 है। रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अलंकृत काल नाम तो मिश्र बंधुओं ने ही दिया था रीति काल को, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो प्रश्न है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ऑप्शन ए सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य? तो देखिए राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होना चाहिए? वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? सिद्धांत संग्रह है, अध्यात्म रामायण है, महाभाष्य या अणुभाष्य? जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न तक आ चुके हैं, एक प्रश्न हर वीडियो में आपके लिए दिया जाता है, तो ये वाला जो प्रश्न है वह आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यानी ये प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। काफी सिलेक्टेड प्रश्न ही आप लोगों को कराए गए हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।